अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा केमिस्ट्री का, और इसके साथ साथ हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से भी कुछ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से जब हम बात कर रहे थे वो हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री को ही सिर्फ देखा था। आज जो है हम इसकी फ़र्दर ब्रांचेस देखते हैं। चैप्टर हमारा 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बुनियादी असूल हैं, ठीक है। और टॉपिक जो है हमारा है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है 9th क्लास। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी हैं? फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी, हम साफ कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और लास्ट वन पे हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है, जिस तरह साइंस की खुद एक ब्रांच है, इसी तरह से केमिस्ट्री जो है उसकी आगे फर्दर जो आ जाती हैं उसकी टाइप्स वो हमने लिखी हैं यहाँ पर। हमने फिज़िकल केमिस्ट्री देखा। फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? आज जो है हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री और फर्दर जितनी भी हम देखते हैं, हम आज जो हम डिस्कस कर लें इसको। 5 6 7 एक हमारे पास जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ से हमारे पास मिस्टेक होगी। ये 4th वन है, ये 5th वन, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है जो दी गई यहाँ पर, वो जस्ट 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और फिज़िकल केमिस्ट्री जो थी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे। आज जो है हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास क्या होती है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप
कोवलेंट कंपाउंड ऑफ, हम यहां पर लिखते हैं कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of the covalent compound of carbon and hydrogen या हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन को जो हम नाम देते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विल डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की कैसी शाख जिसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा हम इसे लेबोरेटरीज में भी तैयार करते हैं। ठीक है, ये नेचुरली भी अकरेंस इनकी जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं अकरेंस, ये नेचुरली तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों तरीके, दोनों तरह से ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर, शुरू के अंदर इन द बिगिनिंग ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हम उससे मुर्दा अजसाम की डिकम्पोजिशन हासिल करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे मुर्दा अजसाम की डिकम्पोजिशन से हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जैकब हुलर, उसने लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम सायानाइड को सबसे पहले हीट किया। उसको हीट करने से उसने क्या तैयार किया, यूरिया। ठीक है, और यूरिया लेबोरेटरी में तैयार होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जब जैकब हुलर ने यूरिया तैयार किया, जो कि यूरिया जो था वो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर तैयार होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि ऑर्गेनिक वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते, ये तो हो गया तैयार। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया उसने क्या काम किया, उसने लैब के अंदर ही दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तैयार कर दिया, जो कि एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड जो था ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार होने वाला दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था। अब जब एक तैयार हो गया, उसके साथ साथ दूसरा भी तैयार हो गया, तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो सकते हैं, इसका मतलब है कि अब मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। तो जब ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मुर्दा अजसाम की डिकम्पोजिशन हासिल होते हैं, तो जब उसकी बात को मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर एक नई जो डेफिनेशन बनी वो यही बनी थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुदरती तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं और जो है वो आर्टिफिशियल तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो है इसका जो स्कोप है, आप स्कोप के अंदर वो लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है ये पेट्रोलियम और मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम और मेडिसिन इनके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसका स्कोप देखेंगे हम।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, मतलब हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना, वो आपके पास क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स उनसे बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसका स्कोप ये है कि ये ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर फैला हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ज़िंदगी के हर शोबे में, जैसे कि अगर आप मिरर, ग्लास, सीमेंट, पेंट्स, मेडिसन, यानी कि हर चीज़ के अंदर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेटलर्जी भी आप कह लें, इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, मेटलर्जी भी लिख लें यहाँ पर। ठीक है, मेटलर्जी, मिरर, सीमेंट वगैरह के अंदर जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि ऐसे तमाम एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले कंपाउंड्स किसको स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उसे स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। सिंपल अगर हम इसको लिखें, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, हम इसको यहाँ पर ऊपर करके लिख लेते हैं। सॉरी, इसको हम देखते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? जो बायोकेमिस्ट्री है असल में इस ब्रांच के अंदर जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम कीमियाई मादों की जो तरकीब है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है और उनके केमिकल रिएक्शन, तमाम जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख, स्ट्रक्चर, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी कंपोजिशन और उनके अंदर होने वाले रिएक्शंस, इनके अंदर होने वाले रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन है, इसको लिख लें। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की, कोई भी हमारे पास केमिकली मादे, जो ज़ाहिर बात है जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो कीमियाई मादों की स्ट्रक्चर, उसका क्या है, उसकी कंपोजिशन और उनके अंदर होने वाली तब्दीलियां जो हैं वो आप किन में डिस्कस करते हो? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है या बायोकेमिस्ट्री का मुताला करती है। तो इस ब्रांच के अंदर आप जानदारों के अंदर पाए जाने वाले तमाम रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं और जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाले मेटाबॉलिज्म, ये जो है ना बड़े मॉलिक्यूल्स, आप लिख लें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिख लें।
इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, सिंथेसिस, ठीक है। और इनके अंदर होने वाली तब्दीलियां जो है वो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्कोप है, आप इसको जानदारों के जिस्म के अंदर जो खुराक है वो खुराक कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, और इनमें किस तरह की तब्दीलियां वाक़ होती हैं, और इसका जो आप है वो आप इसको तिब के अंदर यानी कि देसी जो दवाइयाँ होती हैं आप लिख लें मेडिसिन के अंदर, ठीक है। मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। फूड के अंदर, फूड एग्रीकल्चर के अंदर, फूड एग्रीकल्चर और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री असल में क्या है, बायो से मुराद ये है कि बायो का जो वैसे हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर हम लाइफ कि हमारे पास क्या है, ये ज़िंदगी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, रिएक्शन, अगर मैं वैसे बात करूँ, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी के अंदर होने वाले रिएक्शन। अब ज़िंदगी के अंदर किस तरह के रिएक्शन होते हैं, अब ज़िंदगी किन चीज़ों के अंदर है, हर वो चीज़ जो हरकत करती है, सांस लेती है, उसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी कि कोई भी अगर आपके पास चीज़ है, अगर वो मूव कर रही है, वो ब्रीथिंग कर रही है, हरकत कर रही है, सांस ले रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हर वो चीज़ जो हरकत करती है, सांस लेती है, उसमें लाइफ है। और लाइफ के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस जो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए या उसके जब जो चीज़ खाते हैं पीते हैं उनके अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको खाने पीने से, वो सारी की सारी क्या कहलाती है आपके पास, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है ये आपकी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी हद तक फैला हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी एग्रीकल्चर्स के अंदर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक होगी बात। तो आज जो था आप लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ रहे थे, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था। आज जो हमने है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो 3 ब्रांचेज हैं इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या और एनालिटिकल केमिस्ट्रिकल क्या है, ठीक है। तो फिर जब डिस्कशन डे हमारा होगा तो इंशाल्लाह हम उस दिन इसको अच्छे तरीके से अगेन से प्रिपेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।